विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का 5th पार्ट। इससे पहले मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के जरूर देखें। और आइए करते हैं हम 5th पार्ट। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से है। जैसे कि एक क्वेश्चन है पहला, जिसमें हमने लिया है √5 और √5 और डॉट 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 बराबर क्या होगा। दूसरा इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, वो है हमारा x इक्वल टू √5 और √5 इक्वल क्या होगा। अब दोस्तों क्या है, ये दोनों क्वेश्चन हमें दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है और दोनों का आंसर अलग अलग होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है √5 डॉट 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 कहां तक जा रहा है, n पदों तक जा रहा है। और इसमें क्या है, x इक्वल टू दिया हुआ है और केवल 4 टर्म्स हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। अब देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रूट के अंदर 5 है उसको लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहां पर पावर लगाएंगे हम 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो अब ये 2 की पावर n क्या होगा, देखिए 5 ऐसे लिख दिया और 2 लिख दिया, और n का मतलब हम इसको गिनेंगे, हमारे रूट कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ 4 लिख देंगे और -1 करेंगे और अपॉन में 2 की पावर 4 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 16 -1 अपॉन 16, और इसको लिख देंगे हम 5 की पावर 15 अपॉन 16। ये हो गया आंसर। तो हमने देखा कि पहला क्वेश्चन था हमारा, वो केवल हमें क्या देखना है, इसके अंदर क्या है वही लिख देना है। और दूसरा ये हो गया, तो इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू क्या होगी। तो दोनों क्वेश्चनों में अलग अलग आंसर था। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, √x की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर 1 अपॉन √2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि क्वेश्चन में √x की पावर डॉट 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 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, और आपको x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना दिया हुआ है √x, इसकी पावर कितनी है 1 अपॉन 2 के टर्म्स में ये जा रही है, और यहां लिख देंगे 1 अपॉन √2। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो रूट होता है उसका मान 1 अपॉन 2 होता है, और 1 अपॉन 2 ऐसे लिख देंगे, और 1 अपॉन √2 ऐसे ही चल रहा है। अब इसको क्या करेंगे, x की पावर 2 2 4 यानी 1 अपॉन 4 इक्वल 1 अपॉन 2 की पावर, इसको भी हम 1 अपॉन 2 कह देंगे। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो पावर उधर जाके
पलट जाएगी, तो 1/2 की पावर, ये 1/2 है और यहां हो जाएगा 4, और 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/2 की पावर 2, या इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो x का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम इसी का एक दूसरा क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। x की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि अंडर रूट में x की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो और इक्वल में है 1/3, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पिछले क्वेश्चन में आप रूल को समझ ही गए थे, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, यानी x की पावर अंडर रूट की पावर 1/2 इक्वल 1/3। अब दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/4, क्योंकि रूट इसका और 1/2 इसका, इक्वल 1/3, और x की वैल्यू निकालोगे तो ये पावर इधर आके पलट जाएगी, तो x इक्वल टू 1/3 की पावर 4 81 होता है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इक्वल क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनका कंजुगेट बनाते हैं, यानी कि परमीकरण करते हैं, और परमीकरण करने से ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो आज हम इसका परमीकरण नहीं करेंगे, आज हम आपको ऐसी ट्रिक सिखाएंगे जिसकी हेल्प से आप देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले यहां दिया हुआ है कितना, हमें देखना क्या है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं रोड में जो नंबर दिए हुए हैं इनका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट वाली संख्या को ऐड करेंगे और ऐड करके उसका हम आधा कर देंगे, तो 5 प्लस 3 अपॉन 2, और आधा करने के बाद फिर क्या करेंगे, ये जो साइन लगा हुआ है अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और रूट लगा के इन्हीं दोनों संख्याओं का यहां पर मल्टीप्लाइड कर देंगे और वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखिए 5 और 3 8 हुआ, 8/2 माइनस रूट 15, और इसको हम कह देंगे 4 माइनस का रूट 15। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे क्वेश्चन हमने लिया √5 प्लस √3 और अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 और माइनस √3। इस तरह का कोई क्वेश्चन हमने ले लिया। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए वही रूल करना है हमको। क्या है रूल हमारा, 5 प्लस का
√3। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, अपॉन 2 करेंगे और फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे और इनका क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो कितना हो गया, मल्टीप्लाइड 5 3 जा 15 प्लस, अब देखिए यहाँ साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस कर लीजिएगा। अब आगे हम चलेंगे, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, अपॉन 2 कर लीजिएगा। माइनस चिन्ह हो रहा है तो फिर इनका मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, रूट में √15। अब इसको सॉल्व, अब देखिए यहां पर एक तो अंडर रूट प्लस का आ गया, एक अंडर रूट माइनस का आ गया, तो ये कट गया। इसको लिख देंगे 4 + 4 = 8 और यही हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद देखेंगे एक तीसरा क्वेश्चन, देखिए उसमें क्या है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल कितना आंसर लेके आएंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि रूट के अंदर जो संख्या है वो कितनी है, 3 है और 1 है। तो हम इनको ऐड करके 2 का डिवाइड दे देंगे, तो 3 और 1 कितना हुआ, 4 और 4 में 2 का डिवाइड दे दो और फिर 3 और 1 का मल्टीप्लाइड करोगे, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दो, √3 हो गया। फिर ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, फिर इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4/2 हुआ और फिर क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा दो और फिर 3 और 1 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो √3 हुआ। अब क्या है, √3 से √3 कट गया और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो आंसर कितना हो गया, 4। इस क्वेश्चन करेंगे x = 7 + 4√3 then find the value of x + 1/x and x - 1/x। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम साधारण विधि से करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, बट हमें क्या करना है, ट्रिक द्वारा इसको कम समय में करना है। तो इसके लिए देखिएगा, इसको देखेंगे हम, जो x की वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो देखो x में ये तो हो गया a का मान और ये हो गया b का मान। अब हमें करना क्या है, एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि a² - b² बन की कंडीशन हमारी आ रही है कि नहीं। बस दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही देखना है। तो अब देखिए यहाँ a के स्थान पर कितना है, 7 का स्क्वायर, माइनस b के स्थान पर कितना है, 4√3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर देखेंगे तो 49 माइनस का 48 = 1। इट्स मीन दैट इस रूल्स को ये फॉलो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये x + 1/x का मान निकालना है। तो वो होता है 2a और x - 1/x का मान निकालना है, तो वो होता है 2b। अब इस ट्रिक की हेल्प से हम देखेंगे x + 1/x = 2 × a के स्थान पर कितना है, 7। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 14। और x - 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां देखिएगा 2 × v का वैल्यू कितना है, 4√3। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8√3। तो देखा आपने ये कितनी जल्दी से क्वेश्चन को हमने किया। अब
इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपकी समझ में और अच्छी से आ जाए। इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्या है, x इक्वल 5 प्लस का 2 रूट 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x एंड x माइनस 1 अपॉन x। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका रूल तो मैंने बता ही दिया था। अब ये तो होता है a और ये होता है b। तो सबसे पहले हम करके देखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1 की कंडीशन लागू हो रही है कि नहीं। तो यहां देखिएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, तो यहां क्या हो रहा है 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। इट्स मीन दैट हमारी ये जो रूल है फॉलो हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमें x प्लस 1 अपॉन x का मान निकालना है। तो 1x प्लस 1 अपॉन x का मान हो जाएगा 2a। तो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 इंटू 5, यानी x प्लस 1 अपॉन x बराबर 10 हो गया, और x माइनस 1 अपॉन x बराबर होता है 2b। तो x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, b का मान 2 रूट 6 हो जाएगा। तो x माइनस 1 अपॉन x बराबर हो जाएगा 4 रूट 6। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने लिया है भिन्न का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको हमें देखते ही डर लगता है, लेकिन इसको आज हम इतनी सरल विधि से करेंगे जो कि हमें देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा कि आंसर हमें क्या देना है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 5। तो सबसे पहले जो लास्ट में संख्या दी हुई है हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 4 और यहाँ लिख लेंगे 5। अब क्या करेंगे, इन 1 को काउंट करेंगे। तो 1 और 1 और 1 कितने टाइम दिया हुआ है, 3 टाइम दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट खींच देंगे। तो देखिए 3 ब्रैकेट बना लिए हमने। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इस संख्या को इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो कितना हुआ 9। अब 5 को 9 में ऐड कर दीजिएगा तो कितने हो गए 14। अब 14 को 9 में ऐड कर दीजिएगा तो कितने हो गए 23। और बस जो लास्ट वाली संख्या है उसको ऊपर लिख दो और पीछे वाली संख्या को नीचे लिख दो, और यही हो गया हमारा आंसर। अब इसी की तरह से करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 अपॉन 3। तो सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। अब देखेंगे 1 हमारा कितने टाइम्स आया है। तो 1 2 3 4 टाइम्स आया है। तो हमें क्या करना है, 4 ब्रैकेट यहां पर बनाने हैं। तो हमने क्या किया, 4 ब्रैकेट बना लिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो साइन किसका है, प्लस का साइन है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हमें पहली संख्या को दूसरे के साथ ऐड करना है। तो कितना हुआ 5। अब इस 5 को हमें ऐड करना है किसके साथ, 3 के साथ। तो कितना हुआ 8। 8 के साथ किसको ऐड करना है, 5 को। तो कितना हुआ 13। अब 13 को किसके साथ ऐड करना है, 8 के साथ। तो कितना हुआ यहाँ पे 21। अब क्या करना है आंसर में, बस लास्ट वाली जो संख्या है उसको ऊपर लिख दो और उसे जस्ट एक नंबर पीछे वाली संख्या को नीचे लिख दो, और यही हो गया हमारा आंसर। अब आगे इसी तरह के माइनस वाले क्वेश्चन देखेंगे। इन 2 क्वेश्चनों में किस तरह से करना है हमें। सबसे पहले यहां देख रहे हैं हम कि माइनस चिन्ह है और लास्ट में कितना है 1/5। तो यहां लिख देंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 5। अब ये
1 कितनी टाइम्स है? 1 2 3। तो हम क्या करेंगे? 3 ब्रैकेट बनाएंगे और फिर क्या करना है हमें? माइनस का चिन्ह है तो इनको आपस में घटाना है। तो क्या करेंगे? यानी कि 5 में से 1 चला गया तो 4 आ गया, और 4 में से 5 चला गया तो -1 आ गया, और -1 में से 4 जाएगा तो -5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? आंसर में ये -5 न्यूमरेटर में लिख देंगे और -1 डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 5। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो लास्ट में हम देखेंगे क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है और फिर 4 दिया हुआ है। इनको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, फिर इनको 1 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे? 4 ब्रैकेट बना लेंगे और बस क्वेश्चन को हल कर देना है। तो 4 ब्रैकेट बनाने के बाद अब देखिए 1 और 4 हो गया, तो 4 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा। अब 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा, और -1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 बचेगा, और -4 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब क्या करना है हमें? बस कुछ नहीं करना, -3 लिख देना है न्यूमरेटर में और -4 को लिख देना है डिनोमिनेटर में, और माइनस से माइनस कट गया तो आंसर हमारा आ गया 3/4। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों में जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक अच्छी सी नई वीडियो बना के लाऊं। धन्यवाद।